जंगल का वो हिस्सा अब दो गुटों में बंट चुका था। एक तरफ व्योम था, जिसके पिता नीलांबर और मां गंगा अब पिशाच दानव बन चुके थे, और दूसरी ओर जयचंद और उसके तंत्र घराने के लोग थे, जिनके चेहरे पर व्योम के माता पिता को देखकर एक अजीब सी चमक उभर आई थी। जयचंद के पिता ने व्योम की ओर बढ़ते हुए कहा, बहुत हो गया लड़के, 2 सालों तक चला ये चूहे बिल्ली का खेल मैं यहीं खत्म करूंगा। तंत्र कालम मंत्र कालम शत्रु को दे भस्म कालम। इतना बोलते ही उनके हाथ से पीले रंग की शक्ति निकल पड़ी। उन्होंने घुमाकर व्योम को पूरी ताकत के साथ मुक्का मारना चाहा, लेकिन तभी अचानक से व्योम की नसें काली पड़ गईं। उसकी आंख और उसका शरीर दोनों ही नीले रंग से चमक उठे और व्योम ने अचानक उनकी गर्दन जकड़ ली और वो गरजती हुई आवाज में बोला, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोल, क्या किया है तुम सबने मेरे माँ बाबा के साथ? जयचंद के साथ आए तंत्र घराने के लोग ये दृश्य देखकर घबराहट के मारे एक साथ व्योम की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन व्योम ने तुरंत दोनों हाथों से जयचंद के पिता की गर्दन को चीर फाड़ डाला। इतने में नीलांबर और गंगा अपने पिशाच दानव वाले रूप में दोबारा उन बच्चों की ओर झपट पड़े। व्योम उन दोनों को अपना खून दिखाते हुए चिल्लाया, इधर मेरे पीछे आओ। व्योम के खून को सूंघकर नीलांबर और गंगा का ध्यान भटका और वो अपने बेटे व्योम का ही खून पीने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। व्योम भागता हुआ एक पीपल के पेड़ के सामने जा पहुंचा और खुद से बोला, मुझे कुछ तो करना होगा, वरना इस हालत में माँ बाबा किसी की भी जान ले लेंगे। लेकिन अगर ये दोनों यहां हैं, तो रिवा कहां है? मैं क्या करूं, कैसे मैं सब ठीक करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। व्योम की आंखें नम हो चली थीं। नीलांबर और गंगा ने जैसे ही व्योम की गर्दन को झपट्टा मारकर पकड़ना चाहा, व्योम ने पीपल की लताओं को एक ही झटके में उन दोनों के शरीर से लपेटकर उन्हें उसी पेड़ के साथ बांध दिया और खून के प्यासे उसके माता पिता लार टपकाते हुए जोर जोर से गुर्राने लगे। व्योम का दिल दहल उठा। वो कुछ भी समझ पाता, इतने में जयचंद और उसके साथी एक साथ चीख उठे, तंत्र कालम बंधन शक्ति, जकड़ लो इसे। तुरंत उन सबके हाथों से निकलती हुई पीली रस्सी ने व्योम के शरीर को बहुत ही मजबूती के साथ जकड़ लिया। व्योम की आंसुओं से भरी हुई निगाहें अब भी अपने माँ बाबा को ही देखे जा रही थीं। तभी जयचंद ने व्योम के गले पर एक तलवार रखते हुए गुस्से से कहा, तूने मेरे ही सामने मेरे पिताजी की जान ले ली थी, अब देख मैं तेरे ही माता पिता के सामने तेरा गला कैसे काटूंगा। तू अभी तक इस बात को लेकर परेशान है कि तेरे माँ बाप दानव कैसे बन गए। मैं बताता हूं, यह सब मैंने किया है। जयचंद की बात सुनकर बेसुध से हो चुके व्योम ने कहा, नहीं नहीं, मेरे माँ बाबा दानव नहीं, वो बस बीमार है। जयचंद ने तुरंत ही उसकी बात को काटते हुए कहा, पिशाच दानव कहते हैं इन्हें। अगर किसी भी इंसान को नीले खून वाले दानव के खून में पंचोली फूल मिलाकर कुछ खास मंत्रों के साथ उन्हें पिला दिया जाए, तो वो पिशाच दानव बनकर इंसानी खून के प्यासे हो जाते हैं। मैं तंत्र घराने से हूं और हमें इस तरह की सारी तंत्र विद्याएं आती हैं। तेरे माँ बाप ने पिशाच दानव बनकर तेरी ही बस्ती में रहने वाले लोगों को चुन चुन कर मारा है, उनके चिथड़े उड़ा दिए, उनकी अंतड़ियां खींच निकाली है और पी गए वो उनका सारा खून। ये सुनते ही व्योम के गले से जोरदार आवाज निकली, झूठ बोल रहा है तू, मुझे पता है उन सब की जान तूने और तेरे लोगों ने ली है। मेरे माँ बाबा ये कभी नहीं कर सकते। पंचोली फूल वही गैर कानूनी फूल था जिसे 2 साल पहले व्योम कलंका झील से निकालने गया था। उसी फूल से मिले पैसों की वजह से उसने रिवा, नीलांबर और गंगा के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत जनकपुरी में की थी और आज उसी फूल ने उन्हें पिशाच दानव बना दिया। जयचंद ने व्योम का चेहरा उसके पिता नीलांबर और गंगा की ओर मोड़ा और वो दांत पीसते हुए बोला, अपनी आंखों से देख, वो दोनों जिंदा लाश बन चुके हैं। अब सिर्फ उनमें प्यास बची है, इंसानी खून की प्यास, बिल्कुल किसी दानव की तरह। वही दानव जिन्होंने हजारों साल पहले हमारी इस दुनिया पर हमला किया था। कुछ लोग इसे किस्से और कहानियां ही समझते हैं और कुछ जो हमारी तरह हैं, वो उनका फायदा उठाकर तेरे जैसे भिखारियों पर राज करते हैं। व्योम की आंखें भयभीत हो उठी थीं और उसने धीरे से पूछा, जयचंद ये सब तुमने किया है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि ये सब कुछ ठीक कैसे होता है। मुझे मेरे माँ बाप पहले की तरह वापस चाहिए। मेरी बहन को मुझे वापस लौटा दो। तुम चाहो तो बदले में मेरी जान ले लो। मैं मरने के लिए तैयार हूं, बस सब कुछ ठीक कर दो।
जयचंद व्योम का जबड़ा पकड़कर उससे बोला, गिड़गिड़ा और गिड़गिड़ा, मुझे तेरा ये रूप पसंद आया। एक काम कर, तू मेरे पैर पकड़कर यही बात बोल, मेरे सामने घुटने टेक अभी। व्योम ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने घुटने टेक कर जयचंद के पैर पकड़ लिए और बुदबुदाया, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस मेरी बहन को छोड़ दो और मेरे माँ बाप को ठीक कर दो। जयचंद ने व्योम के बाल पकड़े और गुर्राते हुए उसे जवाब दिया, वो अब कभी ठीक नहीं हो सकते। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम सबको छोड़ दूंगा? तेरी बहन, तेरे माँ बाप, तुम सब मरोगे आज और अभी। इतना बोलकर जयचंद ने जैसे ही अपनी तलवार व्योम की गर्दन पर चलाई, व्योम की पिंड मणि से नीली तरंगे निकल पड़ी, जिससे टकराते ही वो सारी रस्सियां टूट गई और व्योम ने जयचंद के हाथ को अपने हाथ से जकड़ लिया और धीरे से बोला, अगर तू उन्हें ठीक नहीं कर सकता तो तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। व्योम ने उसके हाथ को कुछ इस तरह मरोड़ा कि जयचंद की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई और जयचंद दर्द से चीख पड़ा। उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई और व्योम ने तुरंत उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। जयचंद अपने टूटे हुए हाथ के साथ गिरते पड़ते हुए भागा। व्योम ने दौड़कर हवा में छलांग लगाई और तलवार को पूरी ताकत के साथ कुछ इस तरह चलाया कि जयचंद का सर कट गया और शरीर बिना सर के आगे बढ़ता हुआ जमीन पर जा गिरा और व्योम गरज उठा, तुमने मेरी बस्ती को बर्बाद कर दिया, तुम सबने यहां आकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं अब तुम सबसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। व्योम जैसे ही बचे हुए तंत्र घराने के उन लोगों को खत्म करने के लिए दौड़ा, इतने में जोरदार हवा चल पड़ी और 3 रहस्यमयी लड़कियां और 4 रहस्यमयी लड़के एक साथ हवा को चीरते हुए जंगल के उस हिस्से में घुस आए और वो सातों एक साथ चीख पड़े, विनाश वर्म शक्ति धर्म। और तुरंत उन सातों के हाथों से अलग अलग रंग की शक्तियों के गोले निकल पड़े और उन्होंने उन गोलों को पिशाच दानव बन चुके नीलांबर और गंगा की ओर दे फेंका। ये देखकर व्योम चीख पड़ा, माँ बाबा। व्योम एकाएक पूरी ताकत के साथ अपने माँ बाबा की ओर दौड़ा और वो जैसे ही उनके सामने पहुंचा और उन शक्तियों का टकराव व्योम के शरीर से हुआ, खून की बूंदें चारों ओर बिखर गईं और व्योम का शरीर जमीन को चीरते हुए उस पीपल के पेड़ को तोड़ते हुए बहुत ही दूर जा गिरा। वो सातों लगभग व्योम की ही उम्र के थे। उनमें से एक की आंखें रहस्यमयी रूप से भूरे रंग की थीं। वो अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, ये लड़का दानवों का दास लग रहा है, हमें इन दोनों पिशाच दानवों के साथ साथ इसे भी मारना होगा। उसने घुमाकर अपना रहस्यमयी खंजर व्योम की ओर दे फेंका। खून से लथपथ व्योम हिलने के काबिल भी नहीं बचा था। वो रहस्यमयी खंजर व्योम के शरीर को चीर फाड़ देने के लिए तैयार था, पर इतने में वो हवा में ही रुक गई और व्योम के पीछे से एक आवाज आई, रुद्रांश और बाकी सभी शिष्यों पीछे हट जाओ, मुझे इस लड़के से बात करनी है। इस आवाज को सुनते ही सामने खड़ा हुआ लड़का रुद्रांश और उसके सभी साथी पीछे हट गए और रुद्रांश सर नीचे झुकाकर बोला, जी गुरु अश्वंत, जैसा आप कहें। व्योम ने तुरंत नजरें घुमाई और देखा सामने एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े पंडित थे, जिनकी जटाएं बंधी हुई थीं। उनके शरीर से हल्की बैंगनी ऊर्जा निकल रही थी, जिसने उस खंजर को हवा में ही रोक दिया था। उन्होंने जैसे ही अपनी ऊर्जा को बंद किया, वो रहस्यमयी प्राचीन खंजर जमीन में कुछ इस तरह धंसा कि जमीन फट पड़ी और व्योम का शरीर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। कौन है ये लोग और कैसी शक्ति है ये? अगर इस बूढ़े पंडित ने मुझे नहीं बचाया होता तो मेरी जान भी जा सकती थी। व्योम की हवाइयां उड़ चुकी थीं और उसके पास ही खड़े जटाधारी गुरु अश्वंत ने उससे कहा, पुत्र, मैं वेदा साम्राज्य के 9 रक्षकों में से एक हूं, जिन पिशाच दानव की आप रक्षा कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके माता पिता हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें दानव बना दिया है। अब वो ठीक नहीं हो सकते। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन्हें इस हालत में जिंदा देखना चाहते हैं, जिसमें आपके माता पिता हर रोज इंसानी खून के लिए अनगिनत लोगों की जान लेंगे, या फिर आपको इन्हें अभी मारकर इस शरीर से मुक्ति देनी चाहिए? इतना बोलकर गुरु अश्वंत ने अपने हाथ पर एक छोटा सा चीरा लगाया। खून की बूंदें जमीन पर गिर गईं। व्योम के पिता नीलांबर और मां गंगा, जो पीपल का पेड़ फट जाने की वजह से अब आजाद हो चुके थे,
वो गुरु अश्वंत के खून को देखकर किसी जानवर की तरह झपटकर उनकी तरफ दौड़े। तभी गुरु अश्वंत के शरीर से बैंगनी रंग की ऊर्जा का स्रोत एक बार फिर से कुछ इस तरह निकला कि उस ऊर्जा के दबाव ने पिशाच दानव बन चुके पिता नीलांबर और मां गंगा को उन दोनों के नजदीक भी नहीं आने दिया। यह देखकर व्योम हैरान होकर खुद से बोला, यह शक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर है जो किसी को इनके पास भी नहीं आने दे रही। व्योम की आंखों में आंसू थे। उसने अपने मां बाबा की हालत को देखकर रोते हुए गुरु अश्वंत से कहा, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो आप जरूर जानते होंगे। बताइए कैसे कैसे मैं अपने माता पिता को ठीक करूं? मुझे पता है कोई रास्ता तो जरूर होगा। गुरु ने उसे समझाते हुए सीधे तौर पर कहा, माफ करना पुत्र, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं। ये सब इंसानी खून की तलाश में यहीं भटकते रहेंगे। उनके इतना कहते ही व्योम के पिता नीलांबर और मां गंगा ने जयचंद की लाश का खून पीना शुरू कर दिया। ये देखकर व्योम ने वहीं उल्टी कर दी। गुरु अश्वंत ने व्योम के हाथ में रुद्रांश का खंजर देते हुए कहा, तुम्हें इन दोनों को मारना ही होगा। इनकी आत्मा की मुक्ति के लिए यह जरूरी है। व्योम ने उस प्राचीन खंजर को छुआ तक नहीं, वो बस अपने माता पिता को देखे जा रहा था, जिन्होंने जयचंद का खून पीने के बाद गुरु अश्वंत के शिष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया था। तभी गुरु अश्वंत व्योम से बोले, देखो अभी तुम्हारे माता पिता मेरे शिष्यों पर हमला कर रहे हैं। पिशाच दानवों का स्वरूप ऐसा ही होता है। अगर उन्होंने मेरे शिष्यों को मारकर उनका खून पी लिया तो वो उसके बाद भी दूसरे इंसानों के खून की तलाश में भटकते रहेंगे, और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कोई तुम्हारे माता पिता की जान नहीं लेता। और एक आम पुत्र तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम्हारे उन दोनों को मारते ही उन दोनों को इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। आजाद करो उन्हें इस जीवन से। गुरु अश्वंत ने व्योम को वो खंजर जबरदस्ती दिया। इतने में नीलांबर और गंगा व्योम के खून की प्यास में उसकी ओर दौड़ पड़े। व्योम की आंखों के सामने वो सारी यादें घूमने लगी जब रीवा के माता पिता ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। अपनी संतान ना होते हुए भी उन्होंने उसे पुत्र होने का प्रेम दिया। रीवा की मां के हाथों का खाना, पिता की शाम की कहानियां, त्योहारों की खुशियां, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा। लेकिन आज इस पल में वही दोनों माता पिता अपने ही उस बेटे के खून की प्यास में उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। व्योम पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यादों का भार उसके सीने पर भारी पड़ने लगा। उन्होंने जैसे ही व्योम के ऊपर अपने नाखून का झपट्टा मारा, गुरु अश्वंत ने व्योम के हाथों को पकड़कर व्योम के ही हाथों वो खंजर पिता नीलांबर और मां गंगा की गर्दन पर चलवा दिया। एक ही झटके में दोनों का सर कट गया, लेकिन पंजा मारते हुए गंगा के धारदार नाखून व्योम के सीने में जा घुसे। वो तीनों ही एक साथ जमीन पर मुंह के बल गिर गए। सीने में घुसा नाखून पिंडमणि को हल्का सा छू गया और व्योम चीख पड़ा, मां! इस चीख के साथ पिंडमणि से हल्का तरल पदार्थ निकला जो व्योम के शरीर में घुलने मिलने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी और एक प्रचंडकारी दर्द के साथ व्योम की असली मां रानी देविका की यादें उसके दिमाग में किसी भंवर की तरह घूमने लगी और पुरानी यादों का हर एक तिनका व्योम के दिमाग में एक एक करके फिर से वापस आने लगा। आखिर अतीत की यादों के वापस आते ही व्योम क्या करेगा? क्या व्योम 9 राज्यों के अकेले सम्राट नंदराज को हराने के लिए अकेले ही निकल जाएगा, या उससे पहले नंदराज व्योम को ढूंढकर मार डालेगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला भाग।